जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पीबीएमडी फन पर। आज हम इस वीडियो में एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से 2019 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसके एंटानियम और सिनोनिम डिस्कस करेंगे। जबकि हमने अपने पिछले वीडियो में एनडीए सेकंड के जो 2019 के हैं उसके एंटानियम और सिनोनिम डिस्कस कर दिए हैं, और एनडीए 2020 के भी हमने एंटानियम सिनोनिम डिस्कस कर दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तथा जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एनकाउंटर। एनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना, यानी फेस करना, फेस टू फेस। तो हम इसके अगर एंटानिम सिनोनिम की बात करते हैं तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रन इनटू, बम्प इनटू, कोलाइड विद। इन तीनों का मतलब सेम होता है, यानी इन तीनों का मतलब होता है अचानक किसी से मिलना, यानी मीट समवन एक्सपेक्टेडली। और बात करते हैं रन डाउन। रन डाउन का मतलब होता है एग्जॉस्टेड, यानी कमज़ोर हो जाना या मंद हो जाना। जैसे कि आपकी गाड़ी चल रही है और तेज़ी से, और अगर उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाए या कम हो जाए, पेट्रोल ख़त्म हो जाए, कम होने पर तो नहीं रुकेगी, अगर ख़त्म हो जाता है तो वो आपकी गाड़ी मंद हो जाती है। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं रन डाउन को, मतलब एग्जॉस्टेड यानी कमज़ोर पड़ जाना। और रन अवे का मतलब होता है टू फ्ली। टू फ्ली का मतलब होता है भाग जाना। रन अवे यानी भाग जाना, या हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं स्केप कर जाना। बात करते हैं हम अपने अगले सिनोनिम की, जो कि दिया हुआ है मिजरीज। मिजरीज का मतलब होता है दुख। अगर हम इसके सिनोनिम की बात करते हैं तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट सफरिंग। बात करते हैं हम अपने अगले सिनोनिम की, जैसा कि दिया हुआ है डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है आंतरिक खुशी। मतलब होता खुशी ही है, लेकिन उसका मतलब होता है आंतरिक खुशी। अगर हम हैप्पी की बात करते हैं तो हैप्पी का मतलब होता है बाह्य खुशी। और अगर हम यहाँ पर इसके सिनोनिम की बात करते हैं तो इसका सिनोनिम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस भी एक प्रकार की खुशी है, लेकिन वह एक बाह्य खुशी है। और डिलाइट तब इंसान होता है जब उसके दिल से एकदम खुशी आती है, तो उसे डिलाइटेड बोलते हैं। और बात करते हैं विजडम। विजडम का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, और प्योरिटी का मतलब पवित्रता, पीस का मतलब शांति। बात करते हैं हम अपने अगले सिनोनिम की, जैसा कि स्टारवेशन दिया हुआ। स्टारवेशन का मतलब होता है भुखमरी। भुखमरी। तो अगर हम इसके सिनोनिम की बात करते हैं तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हंगर। हंगर का भी मतलब होता है भूख। और बात करते हैं जैसा कि स्टार्च दिया हुआ। स्टार्च तो आप लोग समझते होंगे मंड, कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है मंड। और अगर हम प्लेंटी की बात करते हैं तो प्लेंटी का मतलब होता है प्रचुरता। प्रचुर मात्रा में अगर कोई चीज़ उपस्थित है तो उसे हम प्लेंटी बोलते हैं, यानी प्रचुर। और अगर हम बात करते हैं इस यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, ये जो है ये बी नहीं होगा, यहाँ पर स्टेपल होगा। स्टेपल यानी STAPLE। स्टेपल का मतलब होता है, स्टेपल का मतलब होता है अ मेन और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, यानी कि एक महत्वपूर्ण अंग। तो इसको हम बोल सकते हैं प्रधान। जैसे गांव के प्रधान साहब होते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन होते हैं, तो उसी तरीके अ मेन और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, एक ऐसा अवयव जो महत्वपूर्ण है। और अगर हम ग्राइवेंस की बात करते हैं तो ग्राइवेंस का मतलब होता है शिकायत। शिकायत यानी कंप्लेन। तो अगर हम देखते हैं तो सीधा सीधा हमको यही दिख रहा है, ऑप्शन बी, कंप्लेंट। तो अगर हम बात करते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन तो आप समझते ही होंगे कि जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता है तो वह बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाता है, तो जिसको हम बोल सकते हैं उदास या निराश। और अगर हम बात करते हैं एब्रेशन की, एब्रेशन मतलब होता है खरोंचना। जैसे कि आप लोग बचपन में कभी इनाम खुलवाने जाते होंगे, जो 1 रुपये में वो खरोंच के देता है, स्लेटी कलर का लगा होता है, उसको अगर खरोंचो तो उसमें लिखा होता है कि इतनी नोटें निकली या उतनी नोटें निकली। अगर कुछ भी इनाम खुलवाओ तो उस हिसाब से एब्रेशन का मतलब होता है खरोंचना, खरोंचना। और अगर हम बात करते हैं ग्रेटफुलनेस, ग्रेटफुलनेस का मतलब होता है कृतज्ञता, कृतज्ञता। बात करते हैं हम अपने अगले सिनोनिम की, जो कि हमारा दिया हुआ स्लैंडरस। स्लैंडरस का मतलब होता है अपमानजनक, अपमानजनक, जनक। जैसा कि हमने एक ऐसे ही वीडियो में, ऐसे ही कल पढ़ा था वीडियो में, वो था विट्रियोलिक। विट्रियोलिक का मतलब होता है कटु। और अगर हम विट्रियोलिक और स्लैंडरस के सिनोनिम की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है अब्यूशु। अब्यूशु का मतलब भी अपमानजनक ही होता है। अगर हम बात करते हैं अपने प्रेज़वर्थी की, प्रेज़वर्थी का मतलब होता है प्रशंसनीय, प्रशंसनीय, प्रशंसनीय। और अगर हम बात करते हैं मॉडरेट, जैसे कि आप सुनते होंगे कि क्वेश्चन कैसे आए थे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। तो मॉडरेट का मतलब होता है मध्यम लेवल के क्वेश्चन, मतलब ना ही ज़्यादा कठिन थे और ना ही ज़्यादा आसान थे, तो इसका मध्यम राइट हो जाए, मध्यम बोलेंगे इसको हिंदी में। और जैसा कि इंस्पायरिंग दिया हुआ, तो इंस्पायरिंग का आप समझ सकते हैं, इंस्पायरिंग मतलब प्रेरणा देने वाला। बात करते हैं हम अपने अगले, जैसा कि हमने 6 डिस्कस किए हैं तो यहाँ पर 7th है
गिगेंटिक, अगर हम गिगेंटिक की बात करते हैं तो गिगेंटिक का मतलब होता है विशालकाय, विशालकाय। तो अगर हम इसके सिनोनिम की बात करते हैं तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनॉर्मस। और अगर हम विंग्ड की बात करते हैं तो विंग्ड का मतलब होता है पंखों वाला, जैसे जहाज होता है तो उसे हम विंग्ड बोल सकते हैं। अगर पक्षी होगा तो हमसे उसके पास विंग हैं ये बोलेंगे, लेकिन और उसको भी हम विंग्ड बोल सकते हैं क्योंकि उसके पास पंख हैं, तो वो पंखों वाला होगा, विंग्ड। और टिनी की बात करते हैं, टिनी और स्मॉल एक दूसरे के सिनोनिम है। टिनी और स्मॉल तो आप समझते होंगे छोटा। बात करते हैं अगले 8th नंबर की, जो कि दिया हुआ है एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है समाप्त करना, किसी कार्य को समाप्त करना, यानी फिनिश करना। कोई कार्य है उसको आप फिनिश कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है समाप्त करना। और अगर हम बात करते हैं कि इसके सिनोनिम क्या होगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इरेडिकेट, किसी काम को समाप्त कर देना, उसका पूर्ण नाश कर देना। और एक हम इरेडिकेट के साथ साथ टर्मिनेट भी याद करते चलेंगे, टर्मिनेट। जैसे कि आपने सुना होगा एक टर्मिनल स्टेशन होता है, उसी तरीके से टर्मिनेट होता है शब्द जिसका मतलब होता है समाप्त करना, यहीं पर एंडिंग है मतलब टर्मिनेट, NATE। और बात करते हैं जैसे कि डिटेस्ट दिया हुआ है, डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा, डिटेस्ट का मतलब होता है घृणा, घृणा। और नर्चर की बात करते हैं तो नर्चर का मतलब होता है पालन पोषण करना। और एसिमिलेट की बात करते हैं, एसिमिलेट मतलब होता है किसी चीज़ को अपनाना, अपनाना, अपनाना मतलब किसी चीज़ को मतलब अपनाना, आप समझ सकते हैं अपनाना। और बात करते हैं अपना 9th वाला जो कि दिया हुआ है ओएसिस। ओएसिस का मतलब होता है अ फर्टाइल स्पॉट इन डिज़र्ट वेयर वाटर फाउंड, मतलब एक ऐसी जगह जो कि मतलब उपजाऊ है और वो भी डिज़र्ट के बीच में पाई जाती है और वहाँ पर पानी भी पाया जाता है, तो उसे हम ओएसिस बोल सकते हैं। और अगर हम इसकी बात करते हैं, इसका सिनोनिम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्प्रिंग का मतलब होता है जल स्रोत, जल स्रोत या बसंत ऋतु। जल स्रोत भी होता है और बसंत ऋतु, ये 2 मीन्स होते हैं। और भी कई मीन्स होते हैं लेकिन हमें यहाँ पर 2 मीन्स की ज़रूरत है, एक स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु और दूसरा जल स्रोत। और बात करते हैं अपने, और ये जो 3 दिए हुए हैं तो इन तीनों का मतलब होता है ड्यून, सैंडबैंक और माउंड। इन तीनों का मतलब होता है बालू का टीला, बालू का टीला। बात करते हैं अपने लास्ट सिनोनिम की, जो कि दिया हुआ है वेरियस। वेरियस का मतलब होता है विभिन्न, विभिन्न यानी सेवरल, विभिन्न। तो अगर हम इसके सिनोनिम की बात करते हैं तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सेवरल। और अगर हम बात कर लेते हैं वैल्यूएबल, वैल्यूएबल तो आप जानते होंगे एकदम, वैल्यूएबल मतलब बहुमूल्य थिंग्स। और सिमिलर की बात करते हैं तो सिमिलर थिंग्स यानी समान, सिमिलर यानी समान। और अगर हम बात करते हैं सिंगुलर की तो आप सिंगुलर तो जानते होंगे, सिंगुलर प्लूरल, ये तो सुना ही होगा आपने। और हम बात करते हैं हम अपने अगले एंटानिम्स की, लेकिन हम ये एंटानिम्स अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। जय हिंद दोस्तों। और अगले वीडियो को, इस वीडियो मतलब जिसमें हम एंटानिम डिस्कस करेंगे उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।